फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो सीटेट का जो पेपर हुआ है, पेपर 2 की आंसर की देखेंगे, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में हम फिर कभी इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सीडीपी का जो मैं सॉल्यूशन है वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड होगा। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, तो इसमें किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताना। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट ही जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। निम्न में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? अपमान के डर से, असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा डिस्क्राइब करता है जो मास्टरी गोल ओरिएंटेड है, तो किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। इसका जो राइट आंसर जाएगा थर्ड जाएगा। इसमें थर्ड जो राइट आंसर होगा जो कि मास्टरी गोल ओरिएंटेड रहेगा, जो कि अपने कौशल और समझ को सुधारने पर इसमें ध्यान दिया जा रहा है। फोर्थ है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में पूछा है कि कौन सा शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, उसके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, या फिर शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, तो सेकंड नहीं जाएगा। इसमें शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है, तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, तो इसका जो राइट आंसर थर्ड जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, देखने जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के चिन्ह का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्सर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जिसमें अज्ञात अंक के लिए मानने, जैसे कि अमूर्त चीजें हमें पता औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में आती है और ये बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? इसमें मतलब कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो छात्रों को जानकारी विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़े? टू किले मार्किंग बर्ड्स का नायक कौन है? यहाँ पर कोई भी मतलब एनालाइज नहीं करना है, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि कौन है। इसमें उपन्यास का कथानक क्या है, तो इसमें भी सिर्फ एक ही लिमिटेड आंसर होगा। हम एनालाइज उसी क्वेश्चन में करेंगे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। तो इसमें टू किल ए मार्क उपन्यास का विषय क्या है, इसमें भी कोई नहीं है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर जाएगा लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर जाएगा। इसमें उपयोग कैसे करते हैं इसमें एनालाइज करके हम बताएंगे, तभी तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा विश्लेषण करने की इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कथन स्टेटमेंट से रिलेटेड रहेगा। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका जो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? ये किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर भूमिका को, नवीनता के हतोत्साह को, या जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, या फिर जेंडर पहचान को मजबूत करना। इसमें जो सवाल उठाना वो सही रहेगा।
हम इसमें स्टीरियोटाइप को क्या कर रहे हैं, ऐसे सवाल पूछकर हम स्टीरियोटाइप पर क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, आंसर सेकंड सही जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, यहाँ पर विभिन्नता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर फोर्थ जाएगा। विविधताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, तो नजरअंदाज हमें करना नहीं है। मतभेदों का असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और सभी छात्रों के लिए एक अनम्य या सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा, एक प्रगतिशील कक्षा में आंकलन जो असेसमेंट है वो कैसा होता है, डायनामिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा, गतिशील होता है। नेक्स्ट है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार कर दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, फिर आंखों की लाली, सूजन, अक्सर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण है। ये पता है कि उसको दिखाई कम दे रहा, तो ये किसके दृष्टि संबंधी समस्या है उसको। नेक्स्ट है, ये भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यह वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रगति में निरंतर होता रहता है। तो यह वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रगति में निरंतर होता रहता है। तो इसका जो कौन सा राइट आंसर होगा, वैसे इसमें स्टेटमेंट दोनों सही हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन से रिलेटेड है। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं में रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, इसलिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। तो ये दोनों सही है, इसके भी ये ए और आर दोनों की सही व्याख्या है। तो इसका जो सेकंड आंसर सही जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका, केवल उन्हीं कार्यों को, यहाँ पर केवल आते ही तो हमें काट देना, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना भी नहीं, सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, सिर्फ हमें स्कैफोल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना व वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने, सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। माध्यमिक स्कूली शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने में सार्थक सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। तो इसमें कौन सी जो गतिविधि होगी वो उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे व शोध करने दें, अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। परिभाषाएं नहीं देना है हमें, विद्यार्थियों को बहुविकल्प प्रश्नों, ये भी नहीं, विधि द्वारा सीखने को कहें। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दे। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतरक्रिया अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरामुखी विकास के क्षेत्र के हैं। तो जो अधिक जानकार होते हैं उनसे क्या होते हैं, अनुभव से वे लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरामुखी विकास के क्षेत्र के बस से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड होगा, अधिक जानकार और बस बाहर।
नेक्स्ट है अपठन वैकल्य, जिसको डिसलेक्सिया बोला जाता है, एक तंत्र की है। थर्ड इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। न्यूरोलॉजिकल ध्वनि प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया की कौन सी विशेषताएं हैं? जटिल प्रक्रिया है, रेखीय प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया, विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से। तो इसमें रेखीय का कोई वो नहीं है, तो इसका जो जटिल भी है, बहुआयामी भी है और ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से, तो बी, सी और डी इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर कथन और कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आंकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि समावेशन में हम सभी जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं या फिर जो भी अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं उनको शामिल करते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? समाप्त करने की बात की गई, तो ये गलत है। तो इसमें कौन सा हो गया? ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव। तो इसमें कंपटीशन को हमें कभी भी इनकरेज नहीं करना, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। उदाहरण यही पूछा है, कौन सा नहीं है। तो विविध दृष्टिकोण को हम समावेश करते हैं। समावेशी कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, हमें पता है, उन सबको हम साथ लेके चलते हैं। उचित समावेशन का भी पालन किया जाता है और विविध, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं तो अलग अलग तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत या इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ये जो कथन कहा गया है, कथन से जो कारण है वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है। तो वैसे स्टेटमेंट दोनों सही हैं। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो वैसे स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण की वो व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो यहाँ पर क्या बच्चे को ध्यान देने में परेशानी है, तो क्या करना चाहिए? जो शिक्षिका है उसको माता पिता को बुलाकर बिल्कुल नहीं, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को शक्ति के साथ अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वयं नियमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बेटर है। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन की समस्याओं को मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित एवं अनुक्रमिक है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। हमें पता है जो विकास है वो अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। इसीलिए क्या है, वास्तविक जीवन से हमें हमारा विकास, वास्तविक जीवन में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिससे हमारा विकास होता है। तो ये इसलिए आपस में अंटर रिलेटेड हैं दोनों चीज़ें। तो जिनकी समस्याओं को मूर्त अनुभव से हम सीखते हैं विकास के, जिससे हमारा विकास होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावशाली प्रणाली है, क्योंकि यह मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं जिसे हम, जो कि बच्चे की पढ़ाई के दौरान किया जाता है या फिर पहले किया जाता है। ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं, अंतिम उत्पाद की जो प्रस्तुति पर वो सबमिटिव असेसमेंट ध्यान देते हैं। तो इसका जो
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। इसका राइट आंसर ए, बी और डी, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो संरचनावादी किस पर बल देते हैं? छात्र के ज्ञान के निर्माण पर बल दिया जाता है संरचनावादियों द्वारा, जो कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा? याद रखना शामिल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ इसका राइट आंसर, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 26 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? तो उन्होंने जो नारीवादी जो दृष्टिकोण है उसके माध्यम से उसकी क्या की थी? आलोचना की थी। तो इसका सेकंड आंसर होगा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, थोड़ा इसमें धुंधलापन है, आप एक बार मैनेज कर लेना। फिर भी सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या कर रही है? तो इसका वह क्या कर रही है? बाहरी रूप से प्रेरित है। तो इसका थर्ड हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो इसमें पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी को अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अटेंशन, ध्यान देना। ध्यान देना क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो बच्चों का पूछा कि जो तर्क होता है वो कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, वो कन्वेंशनल लेवल में होता है। और कन्वेंशनल लेवल कौन सा होगा? थर्ड होगा, पारंपरिक नैतिकता। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्म संप्रत्यय को विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों को स्वायत्त और पालन पहल को दंडित करना, छात्रों को स्वायत्त और पहल को पुरस्कृत करना। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है यदि वह छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो CDP का सॉल्यूशन, बाकी सबका भी मैं डाल दूंगी चैनल पे, आप चेक कर लेना और अपने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।